वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार। बात कर रहा हूं आपका एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में और साइको टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका लेक्चर आ चुका है तो आप लोग जा करके देख लेना। साइको टेस्ट जो है एनटीपीसी में काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। कम से कम आपका अप्रॉक्स 56,000 स्टूडेंट को साइको टेस्ट के लिए कॉल होगा, तो आप सभी लोग आसानी से स्टेशन मास्टर पोस्ट का जॉब ले सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एक बात जान जाओ, ये कंटेंट आपका इंग्लिश में है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हो जिसे हिंदी कंटेंट चाहिए या जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ में आता है, तो इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो पूरा का पूरा आपका हिंदी भाषा में होगा, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट का क्वालिटी आप लोग देख लो अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा कंटेंट क्वालिटी है। और ये लेक्चर हाफ एन आवर का होने वाला है, तो फ्यूचर से रिलेटेड बात है तो आपको हाफ एन आवर देना ही पड़ेगा और इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आप लोग देख लो, ये कंटेंट का आपका क्वालिटी है, जहाँ पे कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस होता है और किस टाइप के टेस्ट में कितने टाइम दिए जाते हैं, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सारा पीडीएफ आपका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में ये सारे टेस्ट का फ्री टेस्ट भी डाला हुआ है, तो आप लोग बिना ऐप को डाउनलोड किए भी फ्री टेस्ट लगा करके देख सकते हो कि टेस्ट का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। चलो, ये जो आपका लेक्चर है जहाँ पे हम लोग एनटीपीसी साइको टेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो एनटीपीसी साइको टेस्ट में कितना टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स, अलॉटेड टाइम, हाउ टू अप्रोच, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। चैनल पे अगर साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हो या एक एक इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। एक चीज़ और, साइको टेस्ट का 6 फ्री टेस्ट मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बिना ऐप को डाउनलोड किए आप इस टेस्ट को देख करके क्वालिटी चेक कर सकते हो। ये साइको टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड एजुकेशन का खुद का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये आपको सब कुछ समझ में आ गया। और अगर ऐप को डाउनलोड करते हो साइको टेस्ट का 100% कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो वहाँ पे आपको साइको टेस्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है। वहाँ पे मैंने 2 साल का वैलिडिटी दे दिया है। कोशिश कर रहा हूँ 200+ सेक्शनल टेस्ट डालने का, 30+ फुल टेस्ट डालने का, और ये साइको टेस्ट इस बार थोड़ा हट के होने वाला है बाकी लोगों के साइको टेस्ट के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको रैंक एनालिसिस, सॉल्यूशन, मल्टीपल अटेम्प्ट, मैंने 5 अटेम्प्ट इंक्लूड किया हुआ है, बोथ लैंग्वेज, फास्ट सर्वर, गाइडलाइंस फ्रॉम टीचर्स, श्योर सिलेक्शन इन साइको टेस्ट, डाउनलोड ऐप, अनलिमिटेड एजुकेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। यहाँ पे आपको इस तरह का कोर्स का डिटेल्स दिखेगा ऐप पे ही, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीरियसली, अच्छे से समझना। आपको एनटीपीसी साइको टेस्ट में 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साइको टेस्ट सीरीज जो है ना, वो अदर टेस्ट सीरीज से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। जैसे कि इसमें सेक्शन स्विचिंग नहीं होना चाहिए, टाइम कंप्लीट होने से पहले आप टेस्ट को सबमिट नहीं कर सकते हो, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो, हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होता है, हर सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होता है। इतना ही नहीं, ये साइको टेस्ट है, आपके माइंड के साथ यहाँ पे खिलवाड़ होता है। और एक इंसान जब एक टेस्ट बनाता है ना, तो उसका पूरा का पूरा 100% माइंड जो है ना, ऐसा लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, सारा कंसंट्रेशन पावर खत्म हो गया। इसीलिए वहाँ पे आपको ब्रेक टाइम भी दिया जाता है कि एक टेस्ट आपका खत्म हुआ, अब आपको 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम देगा कि थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो जाओ, है ना। उसके बाद फिर आपको सेकंड सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन टाइम मिलता है हर टेस्ट में। पहले इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा 5 मिनट का, फिर आपका 10 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका 1 मिनट का ब्रेक टाइम। फिर उसके बाद आप चले जाओगे सेकंड सेक्शन में, जिसका नाम है सेलेक्टिव टेस्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब टेस्ट का नाम है सेलेक्टिव टेस्ट। फिर इसका इंस्ट्रक्शन 5 मिनट का, इसमें आपको टाइम मिलेगा 8 मिनट।
क्वेश्चन आपका 30। उसी तरह से आपका स्पेशल टेस्ट है, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपका 8 मिनट में 40 क्वेश्चन। आप सोच सकते हो, थोड़ा सा आप डिवाइड करके देखना कि आपको एक क्वेश्चन में कितना का टाइम मिल रहा है। 8 मिनट है सिर्फ, और आपको 40 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ये टेस्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझा दूंगा ना तो बोलोगे सर सबसे आसान तो यही है। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट 10 मिनट में 25 क्वेश्चन, देख सकते हो थोड़ा सा टफ है तो 10 मिनट है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 25 है। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें आपका 12 मिनट में 35 क्वेश्चन। ठीक है ना, समझने का कोशिश करना। ये पर्सनैलिटी टेस्ट में ना काफ़ी लोगों को क्या लगता है पता है कि ये टेस्ट तो आसान है, हाँ ना करना होता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में फेल करते हैं। आप देखना, काफ़ी आपको ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो बोलेंगे यार साइको टेस्ट का प्रिपरेशन तो मैंने काफ़ी अच्छा से किया, फिर फेल क्यों कर गया? क्योंकि आप पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल किए हो, क्योंकि आप इसको लाइटली लेते हो। सिंपल सी बात है, आपको रात में जगना अच्छा लगता है, कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा पता नहीं। आपके लिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन रेलवे के लिए आपको पास करना है या फेल करना है, उसका एक पैरामीटर है जो मैं आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ 56,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है आपका साइको टेस्ट के लिए। साइको टेस्ट के लिए 56,000 स्टूडेंट का कॉल आएगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी फेथ है ना, तो आप आसानी से 56,000 में आ सकते हो। 56,000 बहुत होता है बॉस, 1.26 करोड़ के चक्कर में मत रहो। ये सिर्फ भीड़ है, ये सिर्फ भीड़ है। 56,000 में आप आ सकते हो आसानी से, थोड़ा सा पढ़ोगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 1 है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस। इसी को क्लासिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं, और इसी को ऑड 1 आउट भी बोलते हैं। ऑड नंबर सम अलग है, यहाँ पे ऑड 1 आउट। इसी को ऑड 1 आउट भी बोल सकते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन टेस्ट भी बोल सकते हैं, और इसी को इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, आपको 5 तरह का फिगर रहेगा, यहाँ पे देखो, और ये फिगर किसी न किसी वे में 4 ऑप्शन इसका सेम रहेगा, किसी ना किसी वे में। वो लॉजिक आपको लगाना है कि कौन सा लॉजिक लगेगा, और एक आपका डिफरेंट रहेगा। तो जो आपका डिफरेंट है वो आपका आंसर है। ठीक है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपको आंसर सही से करना है, और प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये क्लोज है, बाकी सब में क्लोज कहीं नहीं है, सारा ओपन है, लेकिन ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाएगा। मेन लॉजिक क्या है, 1 2 3, ये 3 लाइन से बना हुआ है। यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 लाइन से बना हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपका 2 लाइन से बना हुआ है। तो आपका इस केस में राइट आंसर होगा 2। अब आप लोग सर सारे में ओपन है, इसमें एक क्लोज एरिया है, तो जब ऐसा होता है ना तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है। मेरा लॉजिक यहाँ पे सही है कि बाकी सारा ऑप्शन बी को छोड़ करके 3 स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और ये आपका सिर्फ 2 लाइन है इसमें। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा, और आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन का पैटर्न आपको इस तरह से रहेगा। अब ये मैं आपको इतना ज़्यादा टेस्ट दे दूंगा ना, मतलब 50+ सेक्शनल टेस्ट। जैसे एक सेक्शनल टेस्ट में 35 क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से आपका 50 टेस्ट। ये सारा साइको टेस्ट में कंटेंट लिमिटेड होता है। दुनिया भर कितना भी आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे, बुक सर्च करोगे, आपको काफ़ी लिमिटेड कंटेंट मिलेगा। और रेलवे जो होता है ना, वो क्वेश्चन यहीं से उठाता है, रेलवे खुद ये क्वेश्चन नहीं बनाता है। तो इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से लड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से लड़े। अभी LMRC का मैंने पढ़ाया था, आप उसमें जा कर के देखना, कमेंट सेक्शन में जाना, डायरेक्ट मेरे कंटेंट से ऑब्जर्वेशन टेस्ट आ गया। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? तो साइको टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है। क्लासिफिकेशन टेस्ट का फ्री टेस्ट दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, दे करके आप लोग देख लेना। ऐप को डाउनलोड करने का कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपली जाओ मोबाइल नंबर रजिस्टर करके टेस्ट दे दो, आपको कम से कम टेस्ट का क्वालिटी, फास्ट सर्वर, ये सब तो पता चलेगा।
इसका एक स्पेशल लेक्चर अलग से आएगा जिसमें मैं टोटल का टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ पैटर्न। आपका सेकेंड टेस्ट जो है वो है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसको बोलते हैं ऑड नंबर सम। मतलब आपको जो है ना एक लाइन में बहुत सारा नंबर का कॉम्बिनेशन रहेगा, इवन हो या ऑड हो, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो। टेस्ट थोड़ा सा आपको ये आसान लगता है, स्टूडेंट को सबसे आसान यही लगता है, लेकिन सबसे टफ यही है, सबसे टफ यही है। 8 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 30 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करके देखना, 15 + 20 प्लस शायद ही जा पाओगे। 100 में 5 लोग ही होंगे जो 20 प्लस जा पाएंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे जैसे कि 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1, इसको सम करना है आपको। जितना ऑड नंबर है ना सारे को सम करना है। तो यहाँ पे सम करके देखोगे तो 56 आएगा। काफ़ी आसान है ये, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो इसमें आपका स्पीड कैसे गेन होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 50 तरह का टेस्ट लगाओगे और बार बार सम करोगे। सम करने का भी कुछ टेक्निक है जो इसका स्पेशल लेक्चर आएगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि सम कैसे करते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, आपको अपना मदर टंग में करना है सम। मैं यहाँ पे 3 + 1 + 1 + 3 नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरा जो मदर टंग है वो हिंदी है, मैं अपने मन में कैलकुलेट करूँगा चुपचाप। जैसे कि 3 1 4 1 5 3 8 1 9 3 12 1 13, इस तरह से चले जाएंगे। दूसरा 3 1 4 5 3 8 9 3 12, 10 साइड हो जाएगा और मेरा फिंगर 1 खड़ा हो जाएगा और 2 मेरे पास रिमेनिंग हो जाएगा। शुरू में मजाक लग रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये उससे आसान है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो ये आपका हो गया टेस्ट फॉर मेजरिंग सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसके बाद इस तरह का आपका रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज में किस तरह से आपका आता है। इसका भी टेस्ट आपका फ्री टेस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप लोग लगा करके देख लेना। टेस्ट नंबर आपका 3 है टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग। यहाँ पे स्पेशल का यही स्पेलिंग है जो मैंने लिखा हुआ है, वो स्पेशल अलग है, ये स्पेशल अलग है। स्पेशल या स्पेशियल, ठीक है। स्कैनिंग इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। और ये जो है ना शुरू में आपको टफ लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आसान लगेगा। इसमें ध्यान से देखो, टाइम कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है। मतलब 1 मिनट में आपको 5 क्वेश्चंस बनाना है, 1 मिनट में। तो फास्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा, अल्फ़ाबेटिकली A से Z तक रहेगा। और ये सारा ऑब्स्टेकल है जिसको बैरियर बोलते हो, मतलब ये आपके रास्ता में आ गया तो आपको अब नहीं जा सकते हो ना, तो आपको रास्ता चेंज करना है और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। जैसे मैं बोलूँगा आपको A से K जाना है, तो A से K जाने का बहुत सारा रास्ता होगा। ऐसे करके यहाँ लॉक हो गया, नहीं जा सकते हैं। आगे जाएंगे, मतलब बहुत सारा रास्ता है। अब कैसे जाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन है, इसका कुछ रूल है, जैसे कि बैरियर को क्रॉस नहीं करना है आपको। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का 2 रास्ता है तो कौन सा रास्ता आपका आंसर होगा, तो जो शॉर्ट होगा, जो शॉर्टेस्ट होगा। अगर दोनों सेम है तब कौन सा करेंगे, तो जिसमें टर्निंग कम होगा। अगर वो भी सेम है तब कौन सा करेंगे, तो जो डायगोनल से नज़दीक होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ रूल है जो आपको इसका स्पेशल लेक्चर आएगा उसमें मैं बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका भी फ्री टेस्ट मैंने डाल दिया है, तो आप लोग वो जा करके देख लेना। आपको ये समझ में आया कि 8 मिनट में 40 क्वेश्चन, ठीक है। चलो, इस तरह का आपका रहता है और इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि सेक्शन 1 10 क्वेश्चन, मतलब एक फिगर और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। फिर आपका सेकेंड फिगर 10 क्वेश्चंस, थर्ड फिगर 10 क्वेश्चंस, फोर्थ फिगर 10 क्वेश्चंस, टोटल 4 फिगर 40 क्वेश्चंस और 8 मिनट। समझ रहे हो ना। थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा तो आपको प्रैक्टिस करना है।
मैं 2 साल का वैलिडिटी कुछ सोच करके रखा हूँ। मुझे भी पता है कि आप लोगों को CBT 2 का प्रिपरेशन करना है, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस CBT 1 में हो गया और 15 दिन में आपका साइको टेस्ट का एग्जाम का डेट दे दिया, आप नहीं कर पाओगे। 15 दिन में आप नहीं कर पाओगे। अगर ज़्यादा दिन का गैप है तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर 15-20 दिन का दिया तो नहीं कर पाओगे। फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आपको अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है साइको टेस्ट में। मैं बार बार बोला आपको CBT 2 का प्रिपरेशन करना है, लेकिन साइड से हल्का हल्का ओवरव्यू लेना है। जैसे ये लेक्चर आप देख रहे होगे, इतना तो पता चला ना कि हाँ NTPC का साइको कैसा होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, कौन सा सेक्शन में कितना क्वेश्चन आता है और कितना टाइम दिया जाता है, बनाते कैसे, थोड़ा थोड़ा आइडिया। इसीलिए 2 साल दे दिया हूँ। 6 महीना में हो साइको टेस्ट, 1 साल में हो, 1.5 साल में हो या 2 साल में हो। 2 साल में तो हो ही जाएगा, इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, साइको टेस्ट का। और ये खुद का है, किसी को कोई इशू नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम था पिछले 5 साल में स्टूडेंट का साइको टेस्ट से रिलेटेड, मैंने सारा का सारा प्रॉब्लम ही इस बार ख़त्म कर दिया। कुछ बोलते हैं सर सिंगल अटेम्प्ट क्यों है, 2 अटेम्प्ट कीजिए। मैंने 5 अटेम्प्ट मारा, 5 अटेम्प्ट मैंने दिया है। कुछ बोलते हैं सर इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, हिंदी में समझ में आता है, हिंदी दीजिए। आपको बोथ लैंग्वेज कर दिया हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर लैग है सर्वर में, काफ़ी टेस्ट में लैग होता है, वो अब ख़त्म, पूरा अनलिमिटेड स्टोरेज, फास्ट सर्वर है ना। कुछ बोलते हैं कि सर क्वेश्चन में कुछ एरर है या कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है, रातों रात सारा अपडेट हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, सारा कंट्रोल इस बार मेरे पास है, वैलिडिटी 2 साल। कुछ बोलते हैं रैंक एनालिसिस, अब जितने भी लोग दोगे सबको अपना अपना रैंक पता चलेगा, टॉपर का रैंक, आपका रैंक, एवरेज मार्क्स, सब कुछ पता चलेगा, सॉल्यूशन पता चलेगा, ठीक है। समझाने के लिए वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो देखो कैसे बनाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करो। किसी भी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। और मैं बार बार चैलेंज करके बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया में जो भी 2-3 जगह ही साइको टेस्ट अवेलेबल है, देख लेना एक बार खोल करके गूगल वगैरह कहीं पे। और कुछ अगर टेस्ट फ्री मिलेगा या पैसा लगा करके भी देख लेना, और उसके बाद देखना क्वालिटी, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज तो मिल जाएगा, समझाने वाला, गाइडलाइंस देने वाला, पढ़ाने वाला, वीडियो लेक्चर्स देके बताने वाला नहीं मिलेगा। तो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल करवा दिया हूँ। यह है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा टफ, लेकिन समझ जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान है ना। बहुत स्टूडेंट को इसमें डर लगता है कि ये क्या है, सच में ये क्या है, काफ़ी टफ है, समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ। यहाँ पे आपको 10 मिनट मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेगा, टोटल 5 फिगर रहेगा। ये एक फिगर हुआ, ये आपका एक फिगर हुआ, और इस फिगर पे इस तरह का ये क्वेश्चन फिगर है, देखो 5 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका ये फिगर चेंज हो जाएगा, सेकंड फिगर, फिर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, थर्ड फिगर, फिर 5 क्वेश्चन, फोर्थ फिगर, फिर 5 क्वेश्चंस, और फिफ्थ फिगर, फिर 5 क्वेश्चंस। मतलब टोटल 5 फिगर और 5 × 5 25 क्वेश्चंस। ये आपको समझ में आया। फिगर जो चेंज होगा उसमें यहाँ पे जो ये वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये हो सकता है सभी का सेम ही हो, या हो सकता है इस फिगर को भी चेंज करें। मतलब यहाँ पे पहले स्क्वायर है ना, तो पहले सर्कल कर दे या पहले ट्रायंगल कर दे, इस तरह से। और इसमें आप ध्यान से देखो 12 तरह का फिगर है, कलर और ब्लैंक, 6 कलर है और 6 ब्लैंक है, 3 तरह का शेप है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है। स्क्वायर एक छोटा है एक बड़ा है, तो 2 हुआ, और फिर उसी में कलर 4, सर्कल छोटा बड़ा 2, फिर उसी में कलर 4, ट्रायंगल छोटा बड़ा 2, फिर उसी में कलर। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसी तरह का आपका आएगा। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फिगर है, सिंपल सा, ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है। प्रोसेस बॉक्स समझते होगे आप लोग, इसको प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं। मतलब आपको या किसी फिगर को इस बॉक्स में डालें, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू के बाद प्रोसेस करने के बाद वो फिगर, कौन सा फिगर बन के निकलेगा यहाँ पे आएगा। फिर ये फिगर इसमें जाएगा तो कौन सा फिगर बन के निकलेगा, फिर ये फिगर इस बॉक्स में जाएगा तो कौन सा फिगर बन के निकलेगा, फिर ये फिगर इस बॉक्स में जाएगा तो कौन सा फिगर बन के निकलेगा। और जो निकलेगा वो आपका, उसका जो वैल्यू है वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, ये आपका स्मॉल सर्कल है, इसको इस बॉक्स में डाले कोई फिगर बनेगा, कोई फिगर का फॉर्मेशन होगा, फिर इस बॉक्स में डाले कोई फिगर का फॉर्मेशन होगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। यहाँ पे फाइनली मान लो 1 मिनट के लिए आपको बड़ा सा स्क्वायर आया, ब्लैंक,
तो बड़ा सा स्क्वायर है और ब्लैंक है, तो इसका वैल्यू आपका 1 है, देखो यहाँ पे, तो ये आपका आंसर होगा ABCDE। तो ए आपका आंसर रहेगा, या 1 2 3 4 5, तो 1 आपका आंसर होगा। ठीक है ना, आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेगा इस तरह से। अगर आपका स्मॉल सर्कल आता तो आपका आंसर 4 होता, अगर आपका लार्ज सर्कल आता कलर में तो आपका आंसर 5 होता। तो इस तरह से, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसका 2-3 ट्रिक है, उसको अप्लाई करने के बाद और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी आसान हो जाता है, आप आसानी से ये कर सकते हो। और इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि ये आपका फिगर है प्रोसेस बॉक्स, और मैंने बोला ना एक फिगर रहेगा क्वेश्चन का जिसमें 5 क्वेश्चन आपका रहेगा। एक आपका ये फिगर है और इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, फिर फिगर चेंज, फिर 5 क्वेश्चन, और इस तरह का। जैसे यहाँ पे आप स्मॉल सर्कल को टेस्ट करोगे, यहाँ भी स्मॉल सर्कल को ही टेस्ट कर रहे हो, यहाँ भी स्मॉल सर्कल को ही टेस्ट कर रहे हो, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन चेंज है, यहाँ पे देखो ऑप्शन चेंज है सारे का। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। और यहाँ पे देखो प्रोसेस बॉक्स में भी जैसे यहाँ पे देखो इसमें बॉक्स नंबर डी चेंज है क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में देखो बॉक्स नंबर डी, यहाँ पे ये वाला ब्लैंक है, यहाँ पे ये वाला ब्लैंक है ना। उसी तरह से यहाँ पे सी में देखो, यहाँ पे सी में देखो ना, थोड़ा सा आपको चेंज करके और फिगर चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। आसान है, एक बना लोगे सब बना लोगे, बस आपको फास्ट करना है सारा चीज़। उसके बाद आपका आता है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनैलिटी। काफ़ी स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था, फिर मैं फेल क्यों कर गया। आप पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल करते हो। इसका सबसे बड़ा रूल है कि आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बार बार बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी टेस्ट में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। दूसरा रूल है कि ऑनेस्टली आपको देना है जवाब, ठीक है ना। माइंड गेम नहीं है कि क्या दें कि रेलवे खुश हो जाएगा, वो नहीं। आप कैसा इंसान हो ये शो करता है आपका, यही ये टेस्ट है। जैसे कि कई समस्याओं पर एक साथ विचार करने के बाद मैं हो जाता हूँ विचलित, केंद्रित, समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रित, है ना। आई गेट आफ्टर कंसिडरिंग मैनी प्रॉब्लम्स टुगेदर, क्या हो जाता हूँ, डेविएटेड, कंसंट्रेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। यहाँ पे आपको 12 मिनट मिलेगा और 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। आपको सारा का सारा 100% अटेम्प्ट करना होता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आपको आना होता है। कहते हैं ना, बिलो कॉन्फिडेंस भी अच्छा बात नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा बात नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल है आपका। तो ये हो गया बिलो कॉन्फिडेंस और ये हो गया अपर लेवल, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये भी रेलवे को नहीं चाहिए, ये भी रेलवे को नहीं चाहिए। रेलवे को चाहिए ये बीच वाला। आपको इससे ऊपर आना पड़ेगा और इसके नीचे आना पड़ेगा। दो आपका लेवल होता है और आपको इसी दोनों के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए, तभी आप पर्सनालिटी टेस्ट पास करोगे। अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो लेवल क्रॉस करोगे, फेल। अगर आप बिलो कॉन्फिडेंट हो लेवल डाउन होगा, फेल। तो ये होता है पर्सनालिटी टेस्ट। कैसे बनाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, इसका लेक्चर आएगा, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। सारा 5 टेस्ट का फ्री टेस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक एक करके लगा के देख लो। और 5 को कंबाइन करके एक एनटीपीसी का फुल टेस्ट भी दिया हुआ है, उसको भी आप लोग देख लो। फुल टेस्ट तो जरूर देखना, इससे आपको टेस्ट का क्वालिटी का आइडिया लगेगा। आप सेक्शन स्विच नहीं कर पाओगे जब तक आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट खत्म नहीं होगा ना। आप ऑड नंबर सम में जा ही नहीं सकते हो, है ना। सारे 2 टेस्ट के बीच में आपको रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है। लास्ट में फीडबैक भी मैंने दिया हुआ है अपनी तरफ से कि आपको टेस्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको और टेस्ट सीरीज चाहिए, इस तरह का सब कुछ। और ये फ्री है तो देख करके देख सकते हो। और वो लिंक ना कोशिश करना अपने सर्कल में, जितना भी आपका फ्रेंड वगैरह है या ग्रुप वगैरह है टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, चूँकि फ्री है तो सेंड करने का और बोलना यार देख के देखो। और आपको खुद का भी तो प्रिपरेशन लेवल का पता चलेगा ना। हो सकता है आपका फ्रेंड जो है सो क्लासिफिकेशन टेस्ट में 35 आउट ऑफ 35 ले आया और आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट में 21 आ रहा है। इतना तो पता चलेगा ना यार, उसका क्लासिफिकेशन टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, चलो उसके पास से थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, उससे पूछते हैं यार तू बनाता कैसे है, थोड़ा लॉजिक मुझे भी पता, समझ है ना। तो ये सब है। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता, सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ करना भी पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये लेक्चर आप लोग लास्ट तक देख रहे होगे या देख चुके हो तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कंटेंट क्वालिटी कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है, समझ में आया या नहीं आया। 2-4 जगह पे और देख लेना यूट्यूब पे, क्योंकि फ्री है तो लोग इधर उधर भटकते भी हैं। और ऑनेस्टली सोचना समझना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा
और लास्ट में यही बात बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, 2 साल का वैलिडिटी है। अभी से आ करके थोड़ा थोड़ा करके देखो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब एग्जाम का डेट आएगा तो लेना ही पड़ेगा, फिर आपके पास टाइम कम रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके छोटा सा कमेंट जरूर करना कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।